बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय, स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। पहला क्वेश्चन आपके समझ है, किस समाचार पत्र ने टिप्पणी की कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद भी समाप्त हो जाएगा। किसने कहा था? इंडियन इंडियन मिरर। इंडियन मिरर। ठीक है, स्टेटमेंट है, आप इसे याद कर लो। इंडियन ठीक है, मिरर में। इंडियन मिरर के अनुसार, ठीक है, क्या कहा गया था? बिहार में हिंदू और मुसलमानों के, माइक बंद कीजिए, बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा, माइक बंद कीजिए, सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश के लोग, ठीक है, संपूर्ण देश के लोग इसका अनुकरण करेंगे और ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण है हिंदू मुस्लिम विवाद भी मतलब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, किसने? इंडियन मिरर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे, हम लोग चलेंगे। पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दृष्टापूर्ण योजना कहकर आलोचना किया था? किसने? हसन इमाम ने। ठीक है, किसने किया था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दृष्टापूर्ण योजना कहकर आलोचना किया था? पृथक निर्वाचन प्रणाली कब आई थी? पृथक निर्वाचन प्रणाली कब आई थी? क्या? 1909 में आई थी। कब आई थी? 1909 में आई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद 1910 में बिहार में कितने प्रतिनिधि ने पार्टिसिपेट किया था? 39। ठीक है, ध्यान रखें, कितने ने, कितने ने लिया था? तो 40 ने। कितने? कितने? 39 ने। कितने? 39 ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद 1910 में। बिहार के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो कितने? 39 ने। अगर मैं आपसे पूछूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बात करेंगे तो 1885 में हुआ, तो वहां पे बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 0। 0। ठीक है, कितने किए थे? वहां से 0 किए थे। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का सातवां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहा हुआ? प्रांतीय की बात हो रही है। ठीक है, प्रांतीय स्तर पे कहाँ पे हुई? छपरा में हुई थी। ठीक है, हाँ, ये प्रांतीय वाला हो रहा है, स्टेट वाला। ठीक है, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ पे? छपरा में हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नंद किशोर लाल ने किया था। किसने किया था? नंद किशोर लाल ने किया था। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय विधायक केंद्रीय विधायिका परिषद ने किसने प्रस्तुत किया? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय विधायक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? शंकर नारायण ने। कब प्रस्तुत किया गया था ये? कब प्रस्तुत किया गया था? 15 या 1917 में। 16 में तो स्थापना हो जाता है पटना विश्वविद्यालय। 18 में स्थापना होता है। ठीक है, 16 में कोर्ट का नहीं, 17 में ही स्थापना होता है, 16 में कोर्ट का। पटना कोर्ट का कब है? 16 में है ना? और एक साल के सैडलर बाद का यूनिवर्सिटी होगा। 1 साल के बाद यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय विधायक पर विरोध प्रकट करते हैं। पटना विश्वविद्यालय विधायक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन 1970 में कहाँ पे बुलाया गया था? आपके पास ऑप्शन है पटना सिटी, बांकीपुर, सोनपुर या फिर दानापुर। कहाँ पे बुलाई गई थी? बांकीपुर पटना में बुलाई गई। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे विधायक को जो बिल को जो प्रस्तुत किया था पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, किसने? शंकर नारायण ने किया। शंकर नारायण ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी बिल के बाद 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है 1970 में। और पटना कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में, 1916 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस विधायक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर विरोध प्रकट किया गया। इसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। ठीक है, होम रूल कार्यकर्ता। ठीक है, होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? स्वराज कथा। क्या नाम है इसका? पुस्तक का नाम क्या है? स्वराज कथा। ठीक है, ध्यान में इसे रखेंगे। ठीक है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह। ठीक है, क्या नाम है? दीप नारायण सिंह। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? दीप नारायण सिंह का नाम हम लोगों ने और भी कहीं पे पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है क्या? खंड में पढ़े होंगे, झारखंड वाले भाग में। राजेंद्र प्रसाद ने अपना वो दे दिया था ना, जब जेल चले गए थे तो उनको सौंप हाँ दिया बिल्कुल, था। राजेंद्र प्रसाद जब जेल चले गए थे तो बिहार की सारी जिम्मेवारी जो थी दीप नारायण सिंह को सौंप दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना को किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कहाँ पे हुआ था? बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुआ था? दरभंगा में था क्या? दरभंगा। ठीक है, कहाँ पे? कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना सीधे सूर्यदेव नारायण वर्मा ने किया था। और साथ में मतलब, ठीक है, बंगाल के, पूर्वी बंगाल के कुछ क्रांतिकारी भी थे
वो भी शामिल थे। ठीक है, कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? दरभंगा में। दरभंगा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बॉयज एसोसिएशन की स्थापना की बात करेंगे, दरभंगा में हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दरभंगा के राज मैदान में, ठीक है, दरभंगा के राज मैदान में एक सभा में 3 मार्च 1909 को बॉयज एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की थी। किसने की थी इसकी अध्यक्षता? अशफाक खान ने की थी। किसने की थी? अशफाक खान ने, जो कि एक पेशे से क्या थे? बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहले आपको देखना है बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1909 में। कहाँ पे हुई? दरभंगा में हुई। किसने किया? अशफाक खान ने किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलते आगे। ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना, तो ध्यान रखें, 1906 में हुई। ठीक है, तो बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। सब तो केबीसी नैनो से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1901 में हुई। ठीक है, तो सरस्वती अकादमी की स्थापना दरभंगा में 1901 की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में। ठीक है, अब बॉयज एसोसिएशन की स्थापना 1909 में की गई थी। ठीक है, और दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई। ब्रज किशोर बाबू इस स्कूल के मतलब क्या थे? अध्यक्ष थे। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? श्रीमती अघोर कामनी देवी। ठीक है, क्या नाम? नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो श्रीमती अघोर कामनी देवी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे। यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब की गई? 1891 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1891 में की गई। ठीक है, पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में श्रीमती अघोर कामनी देवी ने की। किसने किया? श्रीमती अघोर कामनी देवी ने किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे। क्या क्या कारण थे? तो ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। तो सारे के सारे कारण थे। ठीक है, तो बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के प्रमुख कारण कौन थे? तो ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, पहला कारण। दूसरा क्या? ब्रिटिश शासन के नीतियों के प्रति असंतोष। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव और साथ में बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, सारे के सारे कारण थे। बिहार में प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? 1886 में भाग लिया था। 85 में किसी ने भी भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगर पूछा जाएगा 85 में किसने पार्टिसिपेट किया, तो किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, 86 में पार्टिसिपेट किया गया, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आर्थिक सहयोग प्राप्त किया? किसने? तो दरभंगा महाराज ने। किसने दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहायता? किसने प्राप्त किया? दरभंगा महाराज ने। दरभंगा महाराज ने, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना, उनमें भी फंड दिया था। बनारस यूनिवर्सिटी में भी फंड दिया था। दोनों में दरभंगा महाराज ने जो फंड दिया था। ठीक है, इलाहाबाद में भी जो हुआ था ना अधिवेशन, उसमें भी वो वही लॉजर हाउस खरीद के दिए थे। ठीक है, बीएसयू को, और ध्यान में रखेगा क्या नाम था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाला में, दोनों में फंड इन्होंने दिया था। ठीक है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव किसने दिया? फखरुद्दीन ने। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने? फखरुद्दीन ने। पटना कॉलेज की स्थापना कभी? पटना कॉलेज है 1863। पटना यूनिवर्सिटी 1917। ठीक है, पटना कॉलेज 1863। अरे एक बार पूछा था पटना कॉलेज, बीपीएससी में पूछा हुआ, 66वीं या 67 पूछा था। सब 1970 मार के चला तो उसमें पॉपुलर नहीं था। ठीक है, लेकिन पटना कॉलेज 1863 है, पटना यूनिवर्सिटी 1917 है। ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी विद्यालय है और वो महाविद्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा। सर 15 वाला एग्जाम में पूछा है 1863। हाँ पूछा है। ठीक है, उस समय सब 1917 में आया था। ठीक है, क्योंकि उससे पहले चर्चा में नहीं रहा था ना। बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? मुंशी लाल प्यारेलाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो मुंशी, क्या नाम है? मुंशी प्यारेलाल। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। ठीक है, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905। अक्टूबर को। आगे क्या कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। इसकी सतीश चंद्र चक्रवर्ती का नाम, तो उतीस लिख दिया हुआ है, मैं सतीश पढ़ा था। ठीक है, सतीश चंद्र 16 चक्रवर्ती। अक्टूबर ही ना पूरे देश में शोक का हाँ हाँ बिल्कुल, 16 अक्टूबर को इस मनाया गया था। ठीक है, और इनके क्या नाम है, टैगोर जी के कहने पे। ठीक है, सतीश चंद्र चक्रवर्ती जी ये शिक्षक थे। कौन थे? ये शिक्षक थे। ठीक है,
दरभंगा के शिक्षक थे, इन्होंने मतलब लोगों से आह्वान किया था। बिहार छात्र परिषद का गठन कब किया गया? सॉरी, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया? राजेंद्र प्रसाद। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ पे हुआ? पटना में हुआ। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम था। क्या नाम था? सर अली इमाम। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो भागलपुर में हुआ। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दूसरा वाला का सचिदानंद सिन्हा। पहला वाला की अध्यक्षता सर अली इमाम और दूसरा वाला का कौन? सचिदानंद सिन्हा। बिहारी टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1894 में हुआ। ठीक है, ध्यान रखिए कि बिहारी टाइम्स कहते हैं, बिहार हेराल्ड के नाम से भी शायद इनको जानते हैं, और इसी को बिहार हेराल्ड के नाम से जानते हैं। बिहार हेराल्ड और बिहारी टाइम्स बोथ आर सेम, डिफरेंट नहीं है। ठीक है, बिहारी टाइम्स पत्र ने बिहार में एक अलग प्रांत गठन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर पूछेगा बिहार को एक अलग प्रांत बनाने में किनका दो इसमें सर ऑप्शन बहुत देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, बिहार हेराल्ड अलग है, बिहार टाइम्स अलग है। बिहारी टाइम्स पत्र का प्रकाश 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्ण सहाय के द्वारा किया गया था। ठीक है, हेराल्ड तब अलग हुआ। मेरे हिसाब से दोनों एक ही होना चाहिए, एक ही को बोला जाता था। वह देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर ऐसा होता तो महेश ऑप्शन नारायण प्रथम संपादक थे, किसके हैं? बिहारी टाइम्स के। ठीक है, बिहार हेराल्ड बिहारी टाइम्स एक ही का नाम था ना सर? वह देख लीजिए तो कंफ्यूजन हो बिहार रहा है। टाइम्स ठीक है, का सच्चिदानंद सिन्हा है, हम्म। उसके कंटेम्प्रेरी में थे तो महेश नारायण, विश्वेश्वर सिंह। तो बिहारी टाइम्स नामक का पत्र का प्रकाश 1894 में शुरू हुआ था, और इसके संपादक जो थे पहला ना 1800 पहला सच्चिदानंद अंग्रेजी सिन्हा, महेश नारायण, कृष्णा सहाय ने शुरू किया था। बिहार हेराल्ड तो पहला अंग्रेजी था ना, उसी का नाम से हाँ बिहारी टाइम्स था, कि नाम सर बदल गया था, ऐसा कुछ है कि मैं गलत याद कर रहा हूँ, लेकिन बिहार हेराल्ड पहला अंग्रेजी था। ठीक है, या तो लिखा बिहारी टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रख दिया गया था 1906 में। अच्छा, बिहारी बिहार टाइम्स का नाम टाइम्स बदल के बिहारी रखा बिहारी गया था। बना। अच्छा, ये 1906 में वो आता तो था। गुरु ठीक है, प्रसाद सेन का था वो। हाँ। अब महेश नारायण किसके प्रथम संपादक थे? तो बिहारी टाइम्स के थे। ठीक है, ध्यान बिहार रखिएगा। टाइम्स ठीक है, अब बिहारी टाइम्स का मतलब प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1894 में शुरू होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बिहारी टाइम्स के प्रकाशन में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और कृष्ण सहाय ने शुरू किया था। ठीक है, अब महेश नारायण को क्या किया गया? इसका संपादक बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्रथम संपादक कौन थे बिहारी टाइम्स के? महेश नारायण थे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नवाब सरफराज हुसैन खान। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, ठीक है, ध्यान रखें इसके ऊपर, नवाब सरफराज हुसैन खान। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का मतलब क्या किया? गठन किया गया। अब बिहार हेराल्ड के प्रथम संपादक थे गुरु प्रसाद गुरु सेन थे। प्रसाद ठीक है, सिंह। इसका हाँ नाम गुरु प्रसाद सेन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन हो रहा था, मतलब बिहारी टाइम्स का नाम बिहारी रखा गया था, बिहार हेराल्ड ने। ठीक है, इसका गुरु प्रसाद सेन है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1906 में नाम हो गया था सेन। बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? पटना में। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ पटना में। यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ, जिसका सभापति शरफुद्दीन था। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ? पटना का 1863। 1863। पटना यूनिवर्सिटी 1917। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? 1912 वाला बांकीपुर पटना में। ठीक है, कितने नंबर का था ये? 27वां था। ठीक है, अब आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की। 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1912 वाला कांग्रेस का, जो बिहार में हुआ था, माधोलकर ने किया था। ठीक है, और कितने नंबर का था ये अधिवेशन 1912 वाला? 27 था। ठीक है, ध्यान रखें, 27 का था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके 1912 क्या 1922 में होगा। ठीक है, 1922 में कितने नंबर का था? क्या था? 27 10 37 होता है ना? 15 37 38वां होगा, 39वां। 39वां हो जाएगा। 12 10 22 37वां होगा, 38वां होगा? 39वां तो नहीं होगा सर। 37 रामगढ़ ठीक है, हाँ ठीक है, 37 होगा। नंबर देख लीजिएगा। 22 में जो होता है कहाँ पे? तो गया में होता है। कहाँ पे होता है? गया में होता है। अध्यक्षता कौन करते हैं इसका? चेयरमैन कौन थे गया वाले के? चितरंजन दास। चितरंजन दास। फिर आपको रामगढ़ में चलेंगे। ठीक है, रामगढ़ वाला 1940 में होगा। ठीक है, 1940 में। ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने किया रामगढ़ में? क्या नाम था?
अबुल कलाम आजाद, क्या पंडित नाम था उनका? आजाद। अबुल कलाम आजाद, ठीक है। हाँ, तो सबसे बिहार लंबा में समय 1912 में लंबे समय होता से है, हाँ रहेंगे। सबसे लंबा वही है, ठीक है। 12 में होगा, 22 में होगा, 1940 में होगा, ठीक है। 1912, 1922 और साथ में क्या हो जाएगा? 1950। 1940, 1940 में, ठीक है। तो 3 अधिवेशन बिहार में होते कांग्रेस के, ठीक है। तीनों का अध्यक्ष का नाम याद रखिए, और हो सके तो नंबर भी याद में रखिए, ठीक है। नंबर भी पूछ आप देता है, ठीक है। बिहार क्यों कहते हैं उसको? रामगढ़ वाला को तो झारखंड बोलिए ना। बीपीएससी बिहार ही लेता है आंसर, उसको आप लोग बिहार ही मान के चले, ठीक है। बीपीएससी अभी भी उसको बिहार मान के चलता है, ठीक है। उसको बीपीएससी बिहार लेते आ रहा है, कई बार उसको बिहार में माना है, ऐसा नहीं 3-4 बार प्रश्न उसको पूछ चुका है, ठीक है। अभी भी उसको बीपीएससी बिहार ही लेके चला, तो 67वीं में पूछा है। तो पहले तो ऑप्शन रखता था, पांचवा ऑप्शन रखता था कि इनमें से दो से अधिक, तब तो रखता तो था मार के आया लेकिन। था, कुछ लोग तो गलती कर दिया था ना। बिहार आंसर लिया, प्रीवियस ईयर आप लोग चेक कर लीजिएगा। वो रामगढ़ वाला को बिहार में 3 अधिवेशन मान के चलता है वो, ठीक है। अभी ना हो गया, वो आजादी के हिसाब से मानता है, जिस समय हुआ उस समय उसकी स्थिति क्या थी। बिहार में पहला 1857 का विद्रोह क्या था, क्या आंसर करेंगे? बिहार में 1857 का विद्रोह का सेंटर क्या था? 1857 का म्यूटिनी जो है बिहार में कहाँ था? दानापुर। रोहनी था, रोहनी लेता है उसका आंसर। रोहनी कहाँ देवघर। पड़ता है? देवघर में पड़ता है। झारखंड में हाँ, देवघर के पास। तो उसका रोहनी आंसर लेता है बोर्ड। चलिए, इसमें भी क्वेश्चन दिया होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बिहार में सेंटर कहाँ पे था। एक बार तो हाँ हद हो लगता गया है ना। था, 66वीं बीपीएससी की बात बता रहा हूँ, उसमें कुंवर सिंह को बोला था, जो पटना से थे, आरा आंसर नहीं लिया था। उनका कार्यकारी क्षेत्र क्या था, तो उसका पटना आंसर लिया है, कि ऐसा ही कुछ लिया आंसर, थोड़ा विवादित हुआ था उस क्वेश्चन को लेकर। 66वीं बीपीएससी के साथ ये है। विवाद तो खैर जो आप कह रहे हैं हाँ उसमें तो भी हो जाएगा। ऐसे में तो पाकिस्तान को ही इंडिया मान के चलेगा, आज की डेट में बोलेगा कहाँ है, तो हिंदुस्तान में है। इस्लामाबाद कहाँ है, तो वही हिंदुस्तान जरूर। में है। उन्नीस लेकिन सौ नब्बे इसके वाला कोई संदर्भ में, क्वेश्चन ठीक सेट है, करना होता है। 1940 के संदर्भ में लेता है बिहार में 3 अधिवेशन, तो आप लोग उसे 2 मत खींचेगा, ठीक है। दिमाग लगाने के चक्कर में 3 ही मान के चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आर एन माधोलकर साहब थे, ठीक है। ध्यान में रखिए, कुछ फैक्ट है देख लीजिए। श्री मजहरूल हक इसके स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। सचिदानंद सिन्हा सचिव थे। कुमार नंद सहाय संयुक्त सचिव थे। प्यारेलाल सहायक सचिव थे। लाल लाल कांग्रेस के स्वयंसेवकों के नायक थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ, ध्यान में, कि पूछता तो नहीं है। स्वागतकारिणी समिति मतलब समझ रहे, सभी लोगों का मैनेजमेंट वगैरह करना, स्वागत वगैरह करने के लिए मजहरूल हक को जिम्मेदारी दी गई थी। सचिव कौन थे? सेक्रेटरी की बात के सचिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और कुमार नंद सहाय की बात के संयुक्त सचिव थे, ठीक है। अब प्यारेलाल की बात करेंगे, सहायक सचिव थे। अब भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिनमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन थे? मतलब एक प्रतिनिधिमंडल की बात की 1914 में इंग्लैंड गया था, उसमें से 2 बिहारी भी शामिल थे 1914 वाले में। कौन थे 2 बिहारी? मजहरूल हक, सच्चिदानंद मजहरूल सिन्हा। हक और सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहा जाता है? ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। दानापुर सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 17 19। कॉलेज की स्थापना, पटना कॉलेज की स्थापना 63 रॉबर्ट 1863 क्रुथ। में। यूनिवर्सिटी अगर पूछेंगे तो 1917, ठीक है। कॉलेज पूछेंगे तो 1863, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी पूछेंगे तो 1970 हो जाएगा, ठीक है। बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति का गठन किस वर्ष हुआ? बिहार प्रदेश कांग्रेस उन्नीस सौ कमेटी, ठीक है, आठ में। 1908 में, ठीक है। 1908 में कौन सा क्रांतिकारी अधिनियम आया था? 1908 में कांड हुआ था, मुजफ्फरपुर बंद था। छोटा नागपुर क्रांतिकारी अधिनियम 1908 में आया था, ठीक है। मुजफ्फरपुर का कांड भी पूछा तो होगा। 1908 में था नहीं? हाँ, 1908 में मुजफ्फरपुर कांड हुआ था, बिल्कुल, ठीक है। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो पटना। पटना विश्वविद्यालय। आप देखेंगे बिहार का विश्वविद्यालय की बात करें, पटना विश्वविद्यालय 1917, मगध विश्वविद्यालय 1962, अपना अपना यूनिवर्सिटी चुन लीजिएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992। इसमें से है आप लोग का कि नहीं है? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी तो है, ये नहीं है 1972, मेरा है उससे। नहीं दिया है उसका, छोड़ दिया है, ठीक है। मेरा तो इधर दिया है। 1951 वाला। आप लोग का कौन सा है? पटना विश्वविद्यालय। 1 मिनट, फोन रिसीव कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। भागलपुर का तिलका मांझी भी नहीं।
तो कुछ बातचीत हो रही थी कि सभी लोग शांत थे। हेलो जी हेलो, ऑडिबल हूँ? शांत। सर, अननोन माहौल नंबर से शांत है। फोन आता है तो हम उठा लेते हैं, ठीक है? चलिए, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? 16 दिसंबर 1916 में। तो होम रूल लीग की स्थापना के दौरान बिहार में कितनी बार आई थी एनी बेसेंट? 2 बार। 2 बार आई थी, ठीक है। हम लोग तो तारीख भी याद करवाया था, लेकिन मुझे भी याद नहीं है। होप आप लोग को याद होगा कब कब आई थी। मैं तो खुद भूल चुका हूँ, लेकिन 2 बार वही आई मार्च, थी। 17 मार्च और फिर मई में आई थी। 18 जुलाई और 25 जुलाई 2019। सही लग रहा है, ठीक है। तो मुझे ये सब याद आ रहा शांति था वाली है। जुलाई में आई थी। 18 जुलाई क्या पे पता मैं नहीं, देख 2 बार आई थी जुलाई में। एक 18 जुलाई वाला तो है सर, थोड़ा दिन के अंतर में ही आई थी 2 बार, ठीक है, अगर याद है तो। हाँ, 2 बार आई थी, ठीक है। जिन्ना कितना बार आया था बिहार में? जिन्ना भी आया था। जिन्ना का आने का पर्पस क्या था? मुस्लिम लीग का प्रचार करना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बिहार में कब होम लीग स्थापित हुआ? बिहार में 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजरूल हक को अध्यक्ष बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। होम रूल का अध्यक्ष किसे बनाया गया?
मजहरूल मजहरूल हक को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपाध्यक्ष किसे बनाया? खान बहादुर सरफराज हुसैन खान और राय बहादुर पुनेंद्रू नारायण सिन्हा को बनाया गया। दो को उपाध्यक्ष बनाया। कौन कौन थे? खान बहादुर सरफराज हुसैन खान और राय बहादुर पुनेंद्रू नारायण पुनेंद्र सिन्हा को। नारायण सचिव सिंह। कौन थे? चंद्रवंशी शाह और बैद्यनाथ नारायण सिंह, ठीक है। दो सचिव, दो उपाध्यक्ष, ये लोग को इतना बना देता था ना, सभी हम लोग को याद करना पड़ रहा है, ठीक है। अध्यक्ष तो याद हो जाएगा, मजरूल हक थे, ठीक है। उपाध्यक्ष दो लोगों को बनाया गया, खान बहादुर सरफराज हुसैन खान, देख रहे हैं नाम, और दूसरा था राय बहादुर पुनेंद्रू नारायण सिन्हा। तो खान बहादुर और राय एक दो बहादुर तो तीन टाइटिल चार है, पाँच। अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ। हाँ, खान बहादुर टाइटल है, ठीक है। सरफराज हुसैन का नाम हो गया, राय बहादुर उनका टाइटल, पुनेंदु नारायण सिन्हा इनका नाम हो गया, ठीक है। चंद्रवंशी, सचिन चंद्रवंशी साहब, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साथ में बैद्यनाथ नारायण सिंह को क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया। आई होप इनका नाम याद हो गया होगा, नहीं तो क्या कीजिए, एक जगह लिखे, बिहार में होम रूल शुरू किया गया 16 दिसंबर 1916। सचिव का नाम लिख लीजिए, अध्यक्ष का नाम लिख लीजिए, उपाध्यक्ष का नाम लिख लीजिए, ठीक है। अब बगल में एक जगह छोड़ दीजिए, एनी बेसेंट बिहार कब आई, गूगल सर्च करके, या फिर इसमें हमने जो प्रोवाइड किया था वो क्या बोलते हैं, पीडीएफ केबीसी नैनो, उसमें लिखा हुआ है, वहां से देख के लिख लीजिए। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजरूल हक, है ना, अध्यक्ष बनाए गए थे। होम रूल आंदोलन के बाद श्रीमती एनी बेसेंट कब आई? आ गया क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल इनका 18 सही था। 25 अठारह देखिए, अप्रैल, अरे 1 अप्रैल में है कि 25 जुलाई में? हाँ, अब अप्रैल ही जुलाई तो फिर जुलाई नहीं बोले में थे। पता समझ हम गए, 2 बार क्यों 18 अप्रैल आएगी। 25 जुलाई, ठीक है। 18 अप्रैल। 18 अप्रैल 25 जुलाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दो बार आई थी, एक 18 अप्रैल को है, 25 जुलाई को, ठीक है। तो क्या परफेक्ट नोट्स बन गया ना? शॉर्ट नोट्स इसी को बोलते हैं। आपने कुछ पढ़ा, अभी कभी भूलेंगे क्या? एक जगह लिख लेंगे, बिहार में होम रूल की स्थापना कब हुआ, कहाँ पे हुआ, बांकीपुर पटना में, कब तक हुआ वो लिख लिए। अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो सरफराज खान लिख लीजिए, शॉर्टकट में अगर मन है तो, सरफराज हुसैन खान। और एक क्या नाम है, पुनेंदु नारायण सिन्हा लिख लीजिए। सचिव कौन थे? तो सचिन चंद्रवंशी सहाय और बैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजरूल हक तो ऊपर में था, जो अध्यक्ष थे वही संस्थापक थे। आप देखिए यहाँ पे बात की, एनी बेसेंट कब आई, तो 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को एनी बेसेंट आई, ठीक है। और ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ठीक है, तो बांकीपुर अधिवेशन में, ठीक है, 1912 में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भाग लिया था, ठीक है। और बांकीपुर अधिवेशन 1912 में और भी कुछ मायनों में खास है। क्या खास है जानते हैं? यहाँ पे इसी इसी अधिवेशन के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जिसने कांग्रेस को स्थापना किया था। ए होम की मृत्यु यहीं पे हुई थी, यहीं पे नहीं हुई थी, मतलब 1912 में ही हुई थी, ठीक है। और इसी अधिवेशन में ए होम को कांग्रेस का जनक घोषित कर दिया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पटना होम रूल के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा? राय पूरन चंद्र ने। किसने? राय पूरन चंद्र ने, ठीक है। पटना होम रूल के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा करने का विचार रखा? तो राय पूरन सिंह ने। राय पूरन सिंह पटना होम रूल लीग के शाकाहारी सचिव थे। 1918 में इनकी मृत्यु हो गई, जिनके कारण वे इस संबंध में कुछ ज्यादा नहीं कर सके। इन्हें कार्यान्वित किया उनके दो पुत्र बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद ने, ठीक है। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो चंपारण जिला में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ, ठीक है। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने किया? जनकधारी प्रसाद सिंह ने, ठीक, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किसने किया? मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने किया? जनकधारी प्रसाद, ठीक है, ध्यान में रखें, किसने किया? जनकधारी प्रसाद, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षिणी सभाओं की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है 1893 में, ठीक है, ध्यान रखें, कब किया? 1893। गोरक्षा या फिर दुधारू पशुओं के संरक्षण भारतीय संविधान के डीपीएसपी के किस आर्टिकल में बात की गई है? 48 ए में क्या है? 48 ए में ठीक तो 48 तो ठीक तो था, 48 के ए में पर्यावरण है, पहले ही सही था। 48 के ए में पर्यावरण है, ठीक है, और 48 में पशु वाला, ठीक है। बिहार बंगाल अलग कब हुआ? आसान क्वेश्चन। इसमें अलग हुआ, उसमें ओडिशा इंक्लूड था या फिर ओडिशा भी अलग हो गया? उड़ीसा 7 ओडिशा 7 में था, ठीक है। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार में शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। कब हुए? 1917 में। 1917 में दंगे होते हैं, ठीक है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन शाहाबाद जिनके कहाँ पर में? शाहाबाद 4 गो जिला को मिलाकर बनता था, ठीक है। शाहाबाद में 4 गो जिला अलग हुआ। कौन कौन जिला अलग हुआ शाहाबाद में? बताइए, किन्हीं को याद है तो। आरा इसमें है। उतारा तो सब हुआ। और कौन कौन जिला है शाहाबाद में?
कैमूर, रोहतास, आरा, बक्सर। शाहाबाद में 4 गो जिले था, रोहतास था, भोजपुर था, बक्सर था, और एक और कौन था? कैमूर होगा। भोजपुर, रोहतास, बक्सर, एक और कोई भी था, कैमूर होगा तो सर। हाँ, कैमूर था, ठीक है। रोहतास है, बक्सर है, भोजपुर है, कैमूर है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सर। और अब जहां तक मुझे ध्यान में है, ठीक है, 1972 में इसका पहला बार बंटवारा हुआ था, ठीक है। शाहाबाद में भोजपुर और रोहतास 1972 में अलग हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भोजपुर और रोहतास, ठीक है, बट गया 1972 में, एक बार चेक 1972 में। एक बार बंटवारा फिर 20 साल के बाद होता है, ठीक है। 20 साल के बंटवारे से भोजपुर से अलग होकर फिर बक्सर बन जाता है, ठीक है। 72 में, ठीक है, 92 में और 91 में बंटवारा हुआ था। 1972 में एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, एगो हुआ था 1991 में, एगो हुआ था 1992 में। भोजपुर और बक्सर शायद इस समय हुआ था। फिर कौन किससे कटा था याद ना नहीं है, लेकिन सबसे पहले 1972 में, फिर 1991 में, 1992 में कौन किससे अलग हुआ तो वो देख लीजिए एक बार, ठीक है। लेकिन 1972 में सबसे पहला बार बंटवारा हुआ तो शाहाबाद जिले का, ठीक है। जिलों की संख्या शाहाबाद में 4, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ठीक है। 4 जिला का नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसी शाहाबाद जिला का नेतृत्व कौन करते थे? कौन? कुंवर सिंह, ठीक है, शाहाबाद से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार जिला का भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम पूछ ले कौन जिला कब बटा। 72 से ही शुरू होता है बटना। अब आते हैं बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किनके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार में उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ? किसने किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो 1912 में दिया गया। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? क्या बताएंगे? बंगाल महाप्रांत के, ठीक है, बंगाल महाप्रांत के, ठीक है, बंगाल महाप्रांत, ठीक है। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि के लिए 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया? ठीक है, 5 रुपया से 1 रुपया कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। सीडीपीओ 2005 में पूछा है और भी एग्जाम में पूछा गया था। मतलब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कितने पैसे लगते थे? 5 रुपए लगते थे। अब कितना कर दिया गया? 5 रुपए से घटा के 1 रुपया कर दिया गया, ठीक है। कहाँ पे? बांकीपुर वाला में, ठीक है। महंगा होगा। हाँ तो क्या, तो अब महंगा नहीं होगा। तो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला कोई गांव का देहात का आदमी था? है सब वकील वगैरह सब बड़े बड़े लोग से, जमींदार लोग से बनता था। तब तक गांधी जी ने निंदा किया था। 5 रुपया सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष ले जाते थे। सबसे डेलीगेट शुल्क था ये, जो भी था उस सबसे लिया जाता था। डेलीगेट शुल्क, आई थिंक उसमें सभा में शामिल होने के लिए सारा ये शुल्क लगता था सर, 5 रुपया, ठीक है। डेलीगेट शुल्क का तो मतलब यही हुआ, सभा में सर शामिल होने के लिए सर लगता था कि ऐसा ही कुछ था। लेकिन 5 रुपया था, उसको घटाकर 1 रुपया कर दिया था, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मतलब क्या हो सके, सहभागी हो सके, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राज्य ने भारत से पृथक कर बिहार उड़ीसा सम्मिलित प्रांत का गठन की घोषणा की? किसने किया था? जॉर्ज पंचम, ठीक है। जॉर्ज पंचम का कौन सा दरबार लगा था? 1912 दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार कितना बार लगा? 3 बार। 1877, दूसरा 1903 और फिर मतलब 1911, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चले बिहार में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन या फिर गठन हुआ? तो कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। कहाँ पे हुआ? बिहार में हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, ठीक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले पहले बिहारी कौन थे? फखरुद्दीन। इनकी नियुक्ति की बात कब हुआ था? 1907 में हुआ था, ठीक है। फखरुद्दीन की नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय में, ठीक है, न्यायाधीश नियुक्त होने वाले पहले कौन थे? बिहारी फखरुद्दीन। कब हुई थी कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना? 1762 1862 1862 होना चाहिए। 1862 में 3 गो था, कलकत्ता था, कलकत्ता, मुंबई था, चेन्नई में। 1866 में इलाहाबाद वाला होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। बिहार प्रांत विधि पर 1866 में पहले वो आगरा में बिठाया गया था। 75 में उसको आगरा में इलाहाबाद बैठाया शिफ्ट गया किया था, उसको शिफ्ट किया गया था, आगरा में था 1866 75 में शिफ्ट हुआ था। हाँ 75 में इलाहाबाद चला गया था, ठीक है। और सबसे बड़ा वो भी है, ठीक है, सबसे बड़ा न्यायाधीश पीठ वाला भी वो है, ठीक है। इलाहाबाद। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है।
बिहार में, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? बांकीपुर। 1900 पहले गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ पे हुआ? ध्यान रखिए, देवघर में हुआ था, पूछता है, ठीक है। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति कहाँ पे की गई? बिहार में, ठीक है, ध्यान रखिए, बिहार में। देख रहे हैं, गोल्डन लीग, बिहार आंसर ले रहा है। कहा नहीं, उपयुक्त में से कोई कहा नहीं लिया इसका, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? कमलेश्वरी चरण सिन्हा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक की बात की कमलेश्वरी, ठीक है। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सचिव की बात करेंगे, अध्यक्ष तो सूर्यदेव नारायण वर्मा थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कमलेश्वरी पर चरण सिन्हा की बात करेंगे, सचिव। 57 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन इस ईस्वी में पूछा गया, सर उसने लिखा है? नहीं है ही। 66वीं या 65वीं बीपीएससी में पूछा गया, ठीक, गोल्डन लीग से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ध्यान में। कोई भी कहीं से ही पूछा गया है, ठीक है, 2000 से बाद का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इसका आंसर बिहार लिया, वो मान के चलता है, झारखंड को नहीं मारता आयोग, ठीक है। अब चलेंगे आगे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के क्रम में सुरेंद्र बनर्जी कब मुंगेर आए थे? 1906 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि भाग लेने गए? 6। कितने गए थे? 6 है कि 9 है? क्या आंसर? अच्छा 6 है, सॉरी 6 है, दे दी ठीक है। कितना है? 6 है। अब देखिए, मद्रास अधिवेशन कितना नंबर का था? दूसरा नंबर वाला था ना? पहला बॉम्बे वाला, दूसरा मद्रास था। नहीं, तीसरा होगा, ठीक है। तीसरा था मद्रास। पहले बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, यही ना? पहला वाला में तो 0 था, दूसरा वाला भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मद्रास अधिवेशन में 6 था, ठीक है। कौन कौन गए थे? तो इनके नाम सैयद हसन इमाम, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बसंती चंद्र सिन्हा मुजफ्फरपुर से गए थे। दीप नारायण सिंह भागलपुर से गए थे, ठीक है। दीप नारायण सिंह नाम इंपोर्टेंट है, भागलपुर से क्या चीज का लीड कर रहे थे? इनका असहयोग आंदोलन, सभ्य यज्ञ आंदोलन, दोनों में इनकी प्रमुख भूमिका थी, खास करके नमक आंदोलन के दौरान, ठीक है। सैयद, क्या लिखा है, नजमुल होदा, परमेश्वर लाल और सचिदानंद सिन्हा, ये सबके सब गए थे। 2-3 नाम इसमें पॉपुलर है, उसका नाम याद रखिए, ठीक है। एक सचिदानंद सिन्हा के ध्यान में, दीप नारायण सिंह जी का नाम याद रखिए, सैयद हसन इमाम का नाम याद रखिए। ये तीनों प्रमुख नेता थे जो कि पहुंचे थे कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में। 6 लोग गए थे, उनमें से 3 प्रमुख नेता ये हैं। अक्टूबर 1909 में बिहार के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद हसन इमाम, ध्यान रखेंगे। तो श्री मजरूल हक उपाध्यक्ष थे, सचिदानंद सिन्हा कोषाध्यक्ष थे, तथा सैयद नजमुल होदा, दीप नारायण सिंह और परमेश्वर लाल क्या थे? सचिव थे। एक आदमी से काम नहीं चलता था, 3-3 का बना देता था ये लोग, ठीक है। अब देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन में दूसरे अधिवेशन भागलपुर में किसने कहा था कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का देश की राजनीतिक संस्थाओं में विशिष्ट स्थान है, विशेष करके इस अर्थ में कि इसमें हिंदू और मुसलमानों को समान रूप से एक साथ मिलकर इसकी राजनीतिक कार्यवाही में भाग लेने के सिद्धांत को रूपायित किया है। किसने कहा था ये कथन? श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, ठीक है। बिहार में आधुनिक राजनीतिक जागरण के आरंभिक जागरण के दौर में हिंदू मुस्लिम सौहार्द से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सौहार्द में बिहार प्रांतीय सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाली पत्र के अनुसार बिहार प्रांतीय सम्मेलन में हमें उस प्रांत के हिंदू और मुसलमानों के मध्य पारस्परिक सद्भावना का प्रमाण मिलता है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इंडियन मिरर के अनुसार बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। और चौथा स्टेटमेंट की बात करेंगे, लखनऊ के एडवोकेट के अनुसार बिहार को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि वहां के हिंदू और मुसलमानों ने अपने प्रांत में कल्याण के लिए कंधा से कंधा मिलाकर काम किया। पांचवा स्टेटमेंट, मजरूल हक का कथन है कि मेरे विचार में भारत की सर्वाधिक प्रमुख वर्तमान समस्या 2 प्रमुख संप्रदायों का एकत्र करने की है, जिसमें मातृभूमि के पुनः उत्थान हेतु वे कंधे से कंधे मिलाकर काम कर सके। मतलब हिंदू मुस्लिम की एकता का सबसे बढ़िया था। सारे के सारे स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। एक कहा भी था, हाँ, एक ये भी कहा था, जब देश में सभी जगह पे हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा था तब बिहार एक ऐसा था कि पूरा देश जो था बिहार की तरफ मतलब नजर लगा के देख रहा था। किनका स्टेटमेंट है? या तो गांधी जी का स्टेटमेंट, जैसे बिहार ही मतलब नहीं, गांधी जी के नहीं, इनका है शायद, क्या नाम है, ये स्टेटमेंट, बिहार ही इस समय पूरे देश का मतलब मार्ग प्रदर्शन कर सकता है ताकि देश में एकता बनी हुई रहे। क्या ना, सरदार पटेल का? गांधी जी का था। गांधी जी का है। अच्छा, मतलब उन्होंने कहा था बिहार ही अभी देश में है जो लोगों का मतलब क्या कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, एक उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत कर सकता है एकता को लेकर। कब का समय, कब की घटना पर ये बोले थे? ये इस समय बोला था। हिंदू मुस्लिम दंगा कब शुरू हो गया था?
बीएचयू में क्विट इंडिया गए थे मूवमेंट तो के समय में। हाँ मेन तो 1946 वाला था, 46 वाला। याद मुझे शायद नहीं आ रहा, लेकिन ये बिहार के संदर्भ में कहा गया था। सो मतलब पूरा पूरा देश जो है से बिहार की तरफ मतलब एक टकटकी निगाहों निगाहों से देख रहा है, ठीक है। और बिहार जो है से मतलब क्या सबके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। गूगल कीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। बिहार की, चाहे इसमें आ भी जाएगा, ठीक है। बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? 1912 में। 29 दिसंबर 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन स्वशासन प्रस्ताव पर बिहार के किस नेता ने काफी प्रभावशाली भाषण दिया था? किसने दिया था? मजरुल हक ने, ठीक है। और इस अवसर पर श्रीमती सरोजिनी नायडू ने मजरुल हक की मतलब क्या की थी? बड़ी तारीफ की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1916 में। अब चलिए, कब पटना की दूसरी सभा में होम रूल की प्रांतीय समिति का पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ? कब हुआ? तो 17 जनवरी 1918 को। इसमें चंद्रवंशी सहाय, मजरूल हक अध्यक्ष निर्वाचित हुए। देहातों में अभियान चलाने के चंदा एकत्र करने का निर्णय लिया गया। स्वराज पठाना पुस्तिका के लेखक कौन? ऑलरेडी पहले हो गया, बाल मुकुंद वाजपेयी, ठीक है। ध्यान में रखिए। कितने मिनट क्लास हो गई? ऑलरेडी 42 मिनट हो चुका है। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण की बात करेंगे, कल देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। मैजिक लालटेन वाला तो कई बार पूछा है, मैं खुद ही नहीं बता सकता, 6-7 बार एग्जाम में पूछा होगा मैजिक लालटेन वाला, ठीक है। यहाँ से प्रश्न खूब आते हैं, ठीक है। तो एक बार सभी लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। जो रिवीजन नहीं करते हैं तो जिनके पास ये पुस्तक होगी फिजिकल रूप में, उनसे देखिए। आप फिजिकल रूप में नहीं है तो ऑलरेडी मैंने पीडीएफ